हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कंसेप्ट में। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने लाए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। एक बात और, अगर हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं ना तो एक नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन का डिस्कस किया, क्योंकि बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन ही हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका सूचक है? ऑप्शन ए है वर्षा की संभावना, ऑप्शन बी है साफ मौसम, ऑप्शन सी है आंधी और ऑप्शन डी है सुनामी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साफ मौसम का। किसका सूचक है? अगर बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका सूचक है? तो ये साफ मौसम का सूचक है। तो चलिए, ये तो हम ऊपर चढ़ रहा है तो जान गए इसके बारे में, लेकिन जब बैरोमीटर में पारे का स्तंभ अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका क्या सूचक है? तो इसका सूचक है वर्षा की संभावना। क्या है? वर्षा की संभावना। अगर बैरोमीटर में पारे का स्तंभ अचानक से नीचे गिरता है तो ये किसका सूचक है? तो इससे आंधी तूफान आने की संभावना है। तो आपको ये 3 बातें, ये 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ऑप्शन ए है विषुवत रेखा पे, ऑप्शन बी है ध्रुवों पे, ऑप्शन सी है केंद्र पे और ऑप्शन डी है क्षितिज रेखा पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवों पर। ध्रुवों को इंग्लिश में पोल कहते हैं, पोल। तो आपको ये दोनों का मतलब एक ही है। तो कहाँ होता है जी का मान अधिक? तो ध्रुवों पर होता है। और जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो ये होता है विषुवत रेखा पर। सबसे कम जी का मान कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। और जी का मान 0 कहाँ होता है? तो ये होता है केंद्र पर। कहाँ होता है जी का मान 0? केंद्र पर होता है। और इस जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको ये भी याद रखना है, आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ देगा कि जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी है 22.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये तो पृथ्वी का है पलायन वेग। अगर आपसे पूछ दे कि सूर्य का पलायन वेग का मान कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये तो पृथ्वी और सूर्य का देख लिए, तो चंद्रमा को कैसे भूल सकते हैं? अगर आपसे एग्जाम में चंद्रमा के बारे में पूछ दे तब उस समय आप क्या बताएंगे? आपको तो सिर्फ सूर्य और पृथ्वी का ही पता है। तो चंद्रमा का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो इसका हो जाता है 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है चंद्रमा का पलायन वेग का मान? तो 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? ऑप्शन ए है नर्म लोहे से, ऑप्शन बी है इस्पात से, ऑप्शन सी है टीन से और ऑप्शन डी है तांबा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस्पात से। तो यहाँ अस्थाई चुंबक पूछ रहा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्म लोहे से। किसका बना होता है अस्थाई चुंबक? नर्म लोहे से। तो आपको अस्थाई और अस्थाई दोनों याद रखना है। अस्थाई किसका बना होता है? इस्पात से। और अस्थाई किसका बना होता है? नर्म लोहे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी है
यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन डी है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपके एग्जाम में एक दो और पूछते हैं कि विद्युत मोटर और रेक्टिफायर ये किस में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर और रेक्टिफायर किस में परिवर्तित करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस में करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये बहुत आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेक्टिफायर और विद्युत मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 7.4, ऑप्शन बी है 8.4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। और आपसे पूछ देगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 7.4। और समुद्री जल का पीएच मान 8.4 और मूत्र का पीएच मान 6 होता है। तो एक बार चलिए फिर से हम इसको देख लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। और मूत्र का पीएच मान 6 होता है। तो ये चारों बातें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट जांच के लिए प्रयुक्त होता है। एलिसा टेस्ट जांच के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है ईसीजी, ऑप्शन बी है ईईजी, ऑप्शन सी है एचआईवी, ऑप्शन डी है डीवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एचआईवी। क्या सही जवाब हो जाएगा एलिसा टेस्ट के लिए, तो एचआईवी। और देखिए अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो अदर ऑप्शन ए है। ये क्या लिखा हुआ है, ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये किस जांच के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये होता है हृदय। किस जांच के लिए प्रयुक्त होता है, हृदय के लिए। और ईईजी आपसे पूछ देगा इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ, ये किस जांच के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये होता है मस्तिष्क। किस जांच के लिए होता है, मस्तिष्क के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार किसका बना होता है। फ्यूज तार किसका बना होता है। ऑप्शन ए है शीशा, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है शीशा तथा टीन, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीशा तथा टीन। कहीं कहीं ये शीशा तथा टीन न देकर के इसका सीधा सिंबल दे रहा है। तो सिंबल हम कैसे ही पहचानेंगे, तो देखिए शीशा का होता है पीबी। क्या होता है, पीबी। और टीन का होता है एसएन। तो आपको ये शीशा तथा टीन न दे करके एसएन पीबी दे देगा, एसएन प्लस पीबी। तो यहाँ ये भी सही है और ये भी सही है। आपको शीशा तथा टीन न दे करके एसएन पीबी देता है, तो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापा जाता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है आमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी है टेलीमीटर। तो वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापते हैं, तो सही जवाब है हाइग्रोमीटर। बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर। तो इससे क्या मापते हैं, द्रव की अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, द्रव की अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। और अमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। अमीटर से किसको मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से किसको मापते हैं, तो द्रव का अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता। और देखिए आप ए और सी में कंफ्यूज होता है, हम भी स्टूडेंट ही हैं। ए और सी में कंफ्यूजन होता है कि हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, तो इसको याद कैसे रखें। देखिए यहाँ हाइग्रो है तो यहाँ ग है, ग से गर्मी, इतना तो याद रहेगा ना। अगर मान लीजिए आर्द्रता बढ़ता है तो गर्मी भी बढ़ती है, तो इससे आपको ग यहाँ है, इसी को आपको याद रखना है ग।
वायुमंडल की आर्द्रता कहेगा तो हाइग्रो, ग से गर्मी। तो आपको ऐसे ही याद रख सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी है 1/3 और ऑप्शन डी है 1/6। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1/6। तो चलिए इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हम किसी वस्तु का भार 24 न्यूटन है। कितना है? 24 न्यूटन है। अगर हम इसे चंद्रमा पर ले जाए तो इसका भार कितना हो जाएगा? तो इसका भार हो जाएगा 24 वस्तु का भार इंटू 1/6। 6 से इससे काटेंगे कितना बार में जाएगा? 4। तो चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा? तो 4 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन।